एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कलाकारी आर्टिस्ट। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रागैतिहासिक चित्रकला, जो कि आपके जो भी एग्जाम्स होते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी हो, चाहे केवीएस एनवीएस या फिर डीएसएसबी, सभी में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज जो जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं इन पर, तो उसको आज हम सॉल्व करेंगे। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा ध्यान से, ठीक है, जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। पहला इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं। ऑप्शन है आपके होशंगाबाद, मिर्ज़ापुर, भीमबेटका या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि घ, जो कि है उपरोक्त सभी। होशंगाबाद भी आपका प्रागैतिहासिक क्षेत्र है, मिर्ज़ापुर, भीमबेटका, ये सब आपके पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने हैं, यहाँ पर मिलते हैं। अगला है क्वेश्चन आपका कि भीमबेटका नामक पहाड़ी जो है उसमें कुल कितनी गुफाएं मिलती हैं। ऑप्शन है आपके 30, 600, 285 या फिर 135। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 600। ठीक है, 600 आपकी गुफाएं हैं जो यहाँ पर मिलती हैं भीमबेटका में। अगला है क्वेश्चन आपका कि भीमबेटका क्या है, नगर, पहाड़ी, जंगल या फिर मंदिर। तो राइट आंसर है आपका बी, जो कि है पहाड़ी। तो भीमबेटका क्या है, आपकी एक पहाड़ी है। अगला है क्वेश्चन आपका कि भीमबेटका कहाँ पर स्थित है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर बिहार। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है मध्य प्रदेश। तो भीमबेटका आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला है क्वेश्चन कि भीमबेटका के चित्रों की खोज किसने की थी, राय कृष्णदास, नंदलाल बोस, रामचंद्र शुक्ल या फिर बीएस बाकरकर। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर टी, जो कि है बीएस बाकरकर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि भीमबेटका की गुफा जो है उसकी खोज कब हुई थी, 1955, 1958, 1959 या फिर 1971। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1958 ईस्वी में। अगला है क्वेश्चन कि भीमबेटका में कौन से चित्र हैं, तो प्रागैतिहासिक, बौद्ध, जैन या फिर ईसाई। तो आपको पता ही है कि प्रागैतिहासिक चित्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं आपके। अगला है क्वेश्चन कि भीमबेटका के गुफा जो चित्र है में सबसे अधिक रंग कौन सा यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि है लाल रंग। अगला है क्वेश्चन कि भीमबेटका में जो चित्र बने हुए हैं अधिकतर कहाँ पर बने हुए हैं, फर्श पर, दीवार या छत पर, मुंडेरों पर या फिर गुफाओं के द्वार पर। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है दीवार व छत पर। अगला है क्वेश्चन कि भीमबेटका किस शहर में स्थित है, मिर्ज़ापुर, रायपुर, इंदौर या फिर भोपाल। अभी आपने देखा था कि भीमबेटका आपको मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा गया है कि भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण जो चित्रकारी है उसकी अवधि क्या रही है, नियोलिथिक, मेसोलिथिक, पेलियोलिथिक या फिर चैल्कोलिथिक। तो यहाँ राइट आंसर है आपका मेसोलिथिक, जिसको मध्य पाषाण काल भी कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन आपका भीमबेटका लखनिया दरी पंचमढ़ी जो प्रसिद्ध है वो किस लिए प्रसिद्ध है, स्तूप के लिए, प्रागैतिहासिक चित्र के लिए, विष्णु मंदिर के लिए या फिर गुफा चित्र के लिए। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए ये फेमस है। अगला है क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से प्रागैतिहासिक गुफा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। तो यहाँ पे वो बताना है जो मध्य प्रदेश में नहीं पड़ता है आपका, सिंघनपुर, आदमगढ़ या फिर लिखुनिया या फिर भीमबेटका। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि है सिंघनपुर, जो कि आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है। अगला है क्वेश्चन आपका कि भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई है, बनारस, कानपुर, मिर्ज़ापुर या फिर आजमगढ़। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है मिर्ज़ापुर। तो मिर्ज़ापुर में सबसे पहले जो खोज हुई थी वो घोड़मगर नामक स्थान पर गेंडे के आखेट के नाम का चित्र प्राप्त हुआ था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप। अगला है क्वेश्चन कि मिर्ज़ापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र इनमें से किस पर बने हुए हैं, आमोद प्रमोद पर, नृत्य, आखेट या फिर पारिवारिक। तो राइट आंसर है आपका आखेट, यहाँ पे शिकारी से संबंधित ज़्यादा चित्र मिले हुए हैं। अगला है क्वेश्चन कि मिर्ज़ापुर की किन पहाड़ियों पर प्रागैतिहासिक गुफा चित्र बने हुए हैं, श्यामलगढ़ की पहाड़ी पर, कबरा पहाड़ी या फिर पहाड़गढ़ पर या फिर कैमूर की पहाड़ियों पर। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है कैमूर की पहाड़ियों पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्ज़ापुर किस प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर बिहार। तो राइट आंसर है आपका उत्तर प्रदेश, मिर्ज़ापुर की गुफाएं आपकी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में पड़ती हैं। अगला है कि मिर्ज़ापुर किन क्षेत्रों में का कला केंद्र रहा है, प्रागैतिहासिक, अवधी, राजस्थानी
या फिर बिहार? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए जो कि है प्रागैतिहासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिर्जापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? पंचमुखी, मुखादरी, भंडरिया या फिर लिखुनिया? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी जो कि है लिखुनिया। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा नृत्य संबंधित चित्र मिले हुए हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि प्रागैतिहासिक से संबंधित बहुत से क्वेश्चन जो हैं आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, तो इनको वीडियो जरूर देखिएगा पूरा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन कि सांबर के आखेट का दृश्य किस गुफा में चित्रित है? लिखुनिया, भीमबेटका, जोगीमारा या फिर भंडरिया? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए जो कि है लिखुनिया। तो यहाँ पर आपका सांबर का आखेट चित्र मिलता है। अगला है क्वेश्चन कि भीमबेटका में प्राप्त चित्र है जो वो कितने प्रकार के हैं? 8, 6, 4 या 2? तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी जो कि है 2 प्रकार के। तो भीमबेटका में आपके 2 प्रकार के चित्र मिलते हैं। अगला है कि पंचमढ़ी के क्षेत्र में कितनी श्रेणियों में विभक्त किया गया है? 2, 4, 6 या फिर 3? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी जो कि है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचमढ़ी में 5 गुफाओं को काट करके बनाई गई है जिनके बारे में कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? पांडवों का निवास, वनवास निवास स्थान, आदिमानव के ग्रह, भारतीय फौज का निवास गृह या फिर आर्यों का निवास स्थल? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए जो कि है पांडवों का। इसीलिए इसका नाम है कि पंचमढ़ी इसको कहा जाता है क्योंकि पांडवों के वनवास का ये निवास स्थान था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज किसने की थी? मुगलों ने, अंग्रेजों ने, बंगालियों ने या फिर इन सभी ने? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी जो कि है अंग्रेजों ने। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रागैतिहासिक जो चित्र प्राप्त हुए थे तो सबसे पहले अंग्रेजों ने ही यहाँ पर खोज की हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब दिया हुआ है कि होशंगाबाद के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र हैं, कैसे चित्र हैं? प्रागैतिहासिक, प्राचीन या आधुनिक काल के या फिर मध्यकाल के? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए जो कि है प्रागैतिहासिक काल के। अब आप देख रहे हैं कि ये प्रागैतिहासिक काल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके जो पहले आपका मिर्ज़ापुर आया था, फिर भीमबेटका से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिल गए, फिर जो है होशंगाबाद से रिलेटेड ये क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। तो सारा आप क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। अगला है क्वेश्चन कि होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? मालवा चित्रकला के लिए, मुगल, शैल या फिर दक्षिणी कला के लिए? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी जो कि है शैल चित्रकला, यानी कि यहाँ पे पत्थरों पर चित्रकारी हुई थी इसीलिए इसको शैल चित्रकला कहा गया। अगला है क्वेश्चन कि जिराफ जो ग्रुप है ये कहाँ से चित्रण कार्य प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन है आपके आदमगढ़ से, भंडरिया, पंचमुखी या फिर लिखुनिया? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए जो कि है आदमगढ़ जो कि होशंगाबाद का ही क्षेत्र है। अगला है क्वेश्चन कि पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? जी.आर. हंटर ने, आर.डी. बनर्जी, काकवर्ण या फिर कनिंघम? तो राइट आंसर है आपका जी.आर. हंटर। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला है क्वेश्चन कि एक विशालकाय बकरी का चित्र किस गुफा में मिलता है? भंडरिया, पंचमढ़ी, लिखुनिया या फिर वेल्लारी? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी जो कि है पंचमढ़ी। तो ध्यान रखिएगा कि पंचमढ़ी से एक विशालकाय बकरी का चित्र प्राप्त हुआ है। अगला है क्वेश्चन कि स्पेन के अल्तामिरा के समकक्ष पंचमढ़ी की गुफा जो है भारत में किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर बिहार? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी जो कि है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का आदि ऐतिहासिक स्थान नहीं है? हड़प्पा, सिंगनपुर, लोथल या फिर मोहनजोदड़ो? तो राइट आंसर है आपका बी जो कि है सिंगनपुर, क्योंकि यह आपका प्रागैतिहासिक क्षेत्र है। बाकी ये जो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल ये आपके आदि ऐतिहासिक क्षेत्र हैं। यहाँ पे नहीं की बात की थी तो आपका सिंगनपुर सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन कि किस काल में मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया था? उत्तर पाषाण काल, वैदिक काल, मध्य पाषाण काल या फिर आधुनिक काल में? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए जो कि है उत्तर पाषाण काल। इसको नवपाषाण काल भी कहते हैं। तो यहीं पर ही चित्रकला का यहाँ पे आरंभ हुआ था। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ पर मिलते हैं? सिंगरिया, सारनाथ, मिर्ज़ापुर या फिर अवध? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी जो कि है मिर्ज़ापुर। अगला क्वेश्चन है कि नवपाषाण काल में मानव कहाँ रहता था? बस्तियों में, जंगल में, शहरों में या फिर पहाड़ों पर? तो राइट आंसर है आपका बस्तियों में, क्योंकि नवपाषाण काल से बस्तियों का निर्माण होने लगा था। अगला है क्वेश्चन कि होशंगाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? नर्मदा, कावेरी, यमुना या फिर गंगा?
तो राइट आंसर है आपका ए जो कि है नर्मदा। तो ध्यान रखिएगा कि होशंगाबाद किस नदी के किनारे है, नर्मदा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रागैतिहासिक चित्रों में किस रंग का प्रयोग किया गया है, गेरू, हरा, पीला या फिर बैंगनी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो कि है गेरू। तो प्रागैतिहासिक में याद रखिएगा कि आपका जो रंगों का प्रयोग हुआ है वो गेरुए रंग का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन आप देख लेते हैं। पूछा गया है कि भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, इसके जो लेखक हैं वो कौन है, एंडरसन, अमरनाथ दत्त या फिर अजित घोष या जगदीश गुप्त। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो कि है जगदीश गुप्त। अगला है क्वेश्चन आपका कि प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या रहा है, पशु पक्षी, युद्ध या फिर आखेट या फिर इनमें से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सभी, क्योंकि पशु पक्षी से भी रिलेटेड यहाँ पे चित्रण कार्य हुआ है, युद्ध भी बने हुए हैं यहाँ पे, और आखेट तो आप जानते ही हैं कि आखेट तो फेमस ही रहा है। अगला है क्वेश्चन आपका कि प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल क्या रहा है, कपड़ा, शिला, कैनवास या फिर कागज। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका शिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घायल सुअर का जो चित्र है वो किस गुफा से प्राप्त हुआ है, अमरनाथ, बेल्लारी, मणिकपुर या फिर मिर्ज़ापुर। तो घायल सुअर का जो चित्र है वो आपका मिर्ज़ापुर से प्राप्त होता है। अगला है क्वेश्चन कि चारकोल क्या है, तो लोहा, प्लास्टिक, कोयला या फिर कोल तार की बत्ती। तो राइट आंसर है आपका सी जो कि है कोयला। तो चारकोल आपका कोयले से बना हुआ है, कोयले को ही चारकोल कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पूछा गया है कि प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की थी, C.W. एंडरसन, आर्चिबाल्ड कार्लाइल, जेम्स फर्ग्यूसन या फिर कार्लाइल। तो यहाँ राइट आंसर है आपका खा नंबर जो कि है आर्चिबाल्ड कार्लाइल। तो सबसे पहले 1880 ईस्वी में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज इन्होंने ही की थी। अगला है कि प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है, रेखा रंग का, प्रकृति का, रेखा का या फिर रंग का केवल। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी जो कि है रेखा। तो यहाँ पर रेखाओं से ही चित्रण कार्य हुआ था, तो इसलिए इसका ही सबसे ज़्यादा महत्व हो जाता है। नेक्स्ट है आपका कि जो प्राचीन युग में मानव द्वारा जो चित्र बनाने की मुख्य उद्देश्य क्या था, हृदयगत भाव को शांत करना या फिर कल्पनाओं को स्पष्ट करना, प्रकृति को आध्यात्मिक स्वरूप देना या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए जो कि है हृदयगत भाव को शांत करना। जैसे कि पहले जो चित्र बनाने होते थे इन लोगों को शिकार करना हुआ होता था, तो सबसे पहले चित्र बना लेते थे, फिर उस तरीके से ये अपना शिकार करते थे। अगला है क्वेश्चन कि भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं, मुजफ्फरपुर से, खुर्जापुर, बिंदवी या फिर सरगुजा। तो यहाँ राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी जो कि है सरगुजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लेह जो लद्दाख में पड़ता है, प्रागैतिहासिक चित्रों का केंद्र कौन सा है, दलबंद, सरसपाल, लखुदियार या फिर फकीनीली। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी जो कि है सरसपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव हुआ था तो कैसे हुआ था, चित्रकारी से, शिला चित्रों से, चित्रलिपि से या फिर भित्ति चित्रों से। तो राइट आंसर है आपका शिला चित्रों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भीमबेटका से प्राप्त होने वाले चित्र अधिकतर किस रंग में बने हुए हैं, कत्थई रंग से, लाल रंग से, नीले या फिर बैंगनी। तो राइट आंसर है आपका लाल रंग। तो लाल रंग से यहाँ पर सबसे ज़्यादा चित्रकारी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंगनपुर के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी, 1905, 1910, 1915 या फिर 1920। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी जो कि है आपका 1910 सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि दक्षिण भारत के किस स्थान पर शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, बेल्लारी, कुपगुल्लू, टेक्कलकोटा या फिर सैया कुल्लू। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए जो कि है बेल्लारी, ये आपका कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, अगला है कि किस शिलाश्रय में एक्सरे शैली के निर्मित एवं एक घोड़े का चित्र प्राप्त हुआ है, बल्डरिया, रॉक, कंडाकोट या फिर बसोली। तो राइट आंसर है यहाँ पे रॉक। तो यहाँ से आपका एक चित्र प्राप्त हुआ है जो कि घोड़े का है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन कि आदि चित्रकला का उद्गम जो है वो कहाँ से हुआ है, महलों से, दुर्गों से या फिर गुहाओं से या फिर स्तंभों से। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी जो कि है गुहाओं से, यानी कि गुफाओं पर सबसे पहले चित्रकार हुआ था। अगला है क्वेश्चन आपका कि सन 1899 में काकवर्ण का लेख केव ड्राइंग इन द कैमूर रेंज नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस। तो ये जो चित्र है यानी कि लेख है वो किस जर्नल पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तो ऑप्शन से आपके जर्नल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी,
कला और कलाकार, या फिर संडे ऑब्जर्वर, या फिर आकृति। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि है जनरल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी। ये ध्यान रखिएगा सन के बारे में और काकवर्ण, ठीक है। तो 1899 और लेख जो इनका है यहाँ पर जनरल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में प्राप्त हुआ। अगला है कि चित्रकला जो रहा है वो कार्य क्या है? रूप का आभास कराना, कीरम काटे, लिखना, या फिर पोतना। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि है रूप का आभास कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाथी, घोड़े, महिष, सांभर, जिराफ समूह, अस्त्रधारी, अश्वारोही, धनुधारी आदि जो छेपांकन पद्धति है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? मणिकापुर, आदमगढ़, होशंगाबाद, चक्रधरपुर, या फिर मंदसौर। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है आदमगढ़, होशंगाबाद, क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा चित्रकार मिला हुआ है कि अस्त्रधारी, जिराफ समूह ये आपके होशंगाबाद के हो जाएंगे। और अगर बात करें तो मंदसौर से, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है प्रतीकात्मक चित्र मिले हुए हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। दिया गया है कि सिंगनपुर में के एक मार्मिक आखेट जो दृश्य है में क्या चित्रित किया गया है? घोड़े का आखेट, हाथी का आखेट, खरगोश का आखेट, या फिर जंगली सांड को पकड़ने का दृश्य। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है जंगली सांड को पकड़ने का दृश्य, जो कि सिंगनपुर से प्राप्त हुआ है। अगला है क्वेश्चन कि बाजार केव में किसका विशालकाय चित्र है? यहाँ पे ऑप्शन है आपके बंदर, कुत्ता, हिरण, या फिर बकरी। तो राइट आंसर है आपका बकरी से। तो बाजार केव से आपका बकरी का चित्र प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घायल भैंसा को तीरों से बंधा हुआ दम तोड़ते हुए कहाँ पर दर्शाया गया है? ऑप्शंस आपके हैं पंचमढ़ी, दायमाबाद, सिंघनपुर, या फिर मिर्जापुर। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है सिंघनपुर। तो सिंघनपुर से आपके घायल भैंसों को तीरों से बिंधा हुआ दम तोड़ते हुए दिखाया गया है। अगला है क्वेश्चन आपका इमली खो से जो किस पशु के आखेट का दृश्य प्राप्त हुआ है? सांबर, हिरण, बारहसिंगा, या फिर खरगोश। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि है सांबर। तो सांबर का आखेट जो है वो इमली खो से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है कि मिर्जापुर में किन पशुओं के दृश्य मार्मिक हैं? गेंडे व सुअर के, सांबर, बारहसिंगा, या फिर महिष। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि है गेंडे व सुअर का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें कि क्या पूछा गया है। दिया है कि पंचमढ़ी में जो क्षेत्र है मांडा देव गुफा की जो छत है उस पर किस हिंसक पशु का आखेट चित्र प्राप्त है? भालू का, गेंडे, या फिर शेर, या फिर हाथी। तो राइट आंसर है आपका शेर के आखेट का। तो ध्यान रखिएगा शेर के आखेट का जो चित्र है आपका मांडा देव गुफा से प्राप्त हुआ है। अगला है कि पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? ग्वालियर, भोपाल, झांसी, या फिर सागर। तो राइट आंसर है आपका भोपाल, जो कि एमपी में पड़ता है। अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं। पूछा गया है कि प्रागैतिहासिक चित्रों की विशेषता क्या रही है? आकर्षक, अलंकारिकता, या फिर रेखांकन, या फिर प्रकृति चित्रण। तो राइट आंसर है यहाँ पर रेखांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज रंग नहीं है? गेरू, रामरस, एक्रेलिक, या फिर पेवड़ी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर गा, जो कि है एक्रेलिक, क्योंकि गेरू, रामरस, ये पेवड़े ये आपके खनिज रंग में आ जाते हैं और नहीं पूछा था तो आपका एक्रेलिक सही है। अगला है क्वेश्चन की तरासे गए चमकीले पत्थरों के औजार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पुरापाषाण काल से, मध्य से, नव से, या फिर ताम्रपाषाण काल से। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है नवपाषाण काल से। तो नवपाषाण काल से आपके तरासे गए चमकीले पत्थर प्राप्त हुए जो कि औजार बने हुए थे। अगला है क्वेश्चन कि सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति क्या रही है? भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स, बादामी गुफाएं, अजंता गुफाएं, या फिर एडक्कल गुफाएं। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है भीमबेटका पेट्रोग्लिफ। तो आपने देखा कि जितने भी आपके प्रागैतिहासिक गुफा से रिलेटेड प्रागैतिहासिक जो चित्र रहे हैं यानी कि प्रागैतिहासिक काल से, तो पूरे के पूरे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे उनको हमने सॉल्व कर लिया है, चाहे भीमबेटका हो, चाहे मिर्ज़ापुर, या फिर होशंगाबाद। तो सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आ गए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिल सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।